ध्यान करने के बाद एक दिन अनायास मन पुलकित हो गया, गदगद हो गया। तब से उस दिन जैसा स्वाद लेने को मन चाहता रहता है। मैं अब भी ध्यान साधन में लगा रहता हूँ, लेकिन उस दिन जैसा मन पुलकित नहीं हो पा रहा है। क्या करूँ? सबके एक ही प्रश्न है, उस दिन जैसा चाह रहे हो, पक्की बातें नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन मिल गया था, उस दिन चाह नहीं था। जरा टटोलना उस दिन को, जरा गौर करना उस दिन पर। उस दिन चाहता क्या, उस दिन मांगा था क्या? बस लगा दी थी छलांग और लग गई एक गहरी डुबकी। अब मन अनुभवों के माध्यम से भी तुम पर सवार होना चाहता है, मांग खड़ी कर रहा है, उस दिन जैसा चाहिए। अब सोचो जरा तुम, ध्यान लगता ही तब है जब सारी चाह समाप्त हो जाती है, जब तुम कुछ भी मांगते नहीं हो, तब ध्यान घटने की संभावना बढ़ जाती है। और तुम मांग रहे हो, अनुभव मांग रहे हो, गहराई का स्वाद मांग रहे हो, भिकमंगे के भिकमंगे बने हो। मैंने कहा था ना, यहां भिकमंगों को कुछ नहीं मिलता, और यहां सम्राटों पर सभी कुछ न्यौछावर हो जाता है। ये भिकमंगापन छोड़ना पड़ेगा, ये भिकमंगापन त्यागना पड़ेगा। जब तक मांग से भरोगे, बात पक्की है, नहीं मिलेगा। करके देखो, कल ही करके देखो, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, जो परिणाम होना हो वो होगा। मांग से तो सबसे बड़ी बाधा बन जाए, क्योंकि मांग से मन ही मजबूत होता है। तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारा भिकमंगापन ही मजबूत होता है। और यहां भिकमंगे को कुछ नहीं मिलता, यह बुनियादी शर्त है। थोड़े सम्राट होना सीखो, थोड़े राजी होना सीखो। हमारी दुविधा कहां है, हमारी तकलीफ कहां है? हम चाहते हैं आज जैसा है बिल्कुल कल वैसा ही हो। आज जिस आनंद को मैं जी रहा हूं, भोग रहा हूं, कल जब सूरज उगे तो बिल्कुल वही अवस्था हो। आज जिस एनर्जी से मैं ऊर्जा से भरा हूं, कल भी ऐसी ही ऊर्जा जारी रहे। बस यहां चूक हो जाती है, यहां गलती हो जाती है। यहां प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ। तुम भी बदल रहे हो, तुम्हारे शरीर के एक एक अणु बदल रहे हैं, बाहर की सारी परिस्थितियां बदल रही है। अरे ये जिस मकान में तुम रह रहे हो, वो मकान भी प्रतिपल ढह रहा है, मिट रहा है, टूट रहा है। वो तो टूटने की घटना लंबी चलती है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आती है। तुम भी मर रहे हो प्रतिपल, मिट रहे हो प्रतिपल, सब कुछ बदल रहा है।
और इस सारी बदलाहटों के बीच तुम एक ठहराव मांग रहे हो कि जैसा कल हुआ वैसा ही आज घटित हो, बिल्कुल वैसा। तुम असंभव मांग रहे हो, असंभव मांग से भरे हो। ये हो ही नहीं सकता है। कल बुढ़ापा भी आएगा, कल मृत्यु भी आएगी। अब तुम कहोगे बुढ़ापा ना आए स्वामी जी, जवानी में बहुत मजा आया, ये जवानी जारी रहे। ये सारी मांगे व्यर्थ है, क्योंकि तुम इस सारी बदलाहटों के बीच कहीं रुकना चाहते हो, कहीं ठहराव चाहते हो, और ये असंभव है, ये हो नहीं सकता है। तुम्हें राजी होना पड़ेगा। तुम्हारे पास एक ही उपाय है, या तो तुम इस सारी बदलाहटों के बीच राजी हो जाओ, या तो उससे लड़ते रहो। लड़ते रहोगे, नई नई मांगे खड़ी करते रहोगे, ना ही ध्यान घटेगा और ना ही जीवन से बेचैनी जाएगी। ये मैं लिख कर दे रहा हूं, लिख लो तुम। दूसरा उपाय है, इसके लिए राजी हो जाओ। यहां सब बदल रहा है। जरूरी नहीं है कि कल भी वही अनुभव हो, और तुम मजे की बात पाओगे अगर इसके लिए तुम राजी हो गए, तो कल अनुभव हो या ना हो, तुम उसी आनंद को उपलब्ध हो, तुम उसी ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे। क्योंकि ध्यान वास्तव में कुछ ना मांगने की कला है। तुम्हारा अचाह से भर जाना तुम्हें ध्यान में ले जाता है। मांगा, बदलना चाहा कि तुम चूके। मांगना बंद कर दो, गहन स्वीकार में आ जाओ। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो भी ठीक है, और तुम पाओगे मिल गया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं मिल गया, उस भाव से भी मांग से मत भरना। अच्छा है, स्वामी जी ने बता दिया, अब मांगना नहीं है तो मिलेगा ही ना, तो भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे मन की सारी चालाकियां यहां व्यर्थ हो जाएगी। चालाकी करना मत, क्योंकि तुम्हारी हर चालाकी तुम्हें ही धोखा देती है, तुम्हारे खिलाफ ही होती है। वो तो तुम्हें बाद में समझ में आएगी बात। तुम्हारी हर होशियारी, तुम्हारी हर समझदारी तुम्हें ही बेवकूफ बना रही है, तुम ही हारते हो उसमें। तो स्वामी जी, मांग करोगे तो पक्का है नहीं मिलेगा। थोड़ा छोड़ना सीखो, तो जितना छोड़ पाओगे तुम पाओगे, मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।